गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी और एक उदाहरण लेते हुए, है ना, क्रूसीफेरी का उदाहरण लेते हुए हमने फेबेसी यानी कि लेगुमिनोसी जो फैमिली है उसको देखा। आज हम जो नया टॉपिक जो ले रहे हैं दोस्तों वो है सोलेनेसी। नया टॉपिक क्या है दोस्तों? कुल सोलेनेसी। कुल सोलेनेसी। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि फेबेसी में, है ना, फेबेसी में फेबेसी को हम लेगुमिनोसी भी कह सकते हैं या उसको अपन दालों वाला कुल भी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से सरसों सरसों कुल कहा जाता है आपकी क्रूसीफेरी यानी कि ब्रेसिकेसी को। तो दोस्तों, जो सोलेनेसी है, सोलेनेसी को आप आलू की फैमिली यानी कि आलू कुल कह सकते हो, टमाटर भी कह सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो सोलेनेसी जो ग्रुप है ना, जो फैमिली है, उसके अंदर ये पौधे आते हैं। जैसे आलू है, बैंगन है, टमाटर है, आदि जो पौधे हैं वो इनमें आते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कुल सोलेनेसी। किसके बारे में? कुल सोलेनेसी। तो दोस्तों, सोलेनेसी पुष्प के जो पौधा है, पौधे के पहले कायिक लक्षणों की अगर हम बात करें तो कायिक लक्षणों में जैसे कि पौधा, है ना, तो पौधा जो है छोटे साइज का यानी कि साग के पौधे आप उसको कह सकते हो। और तना तना जो है आपके ब्रांच यानी कि शाखित प्रकार का पाया जाता है। जड़ें जड़ें इसमें आपके विभिन्न प्रकार के कार्य को लेकर के रूपांतरित भी हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आलू में। तो आलू में जो तना है, तो तना भी मॉडिफाइड हो जाता है। तना जो है वो आपके एक खाने योग्य भाग में चेंज हो जाता है। लेकिन अमूमन जो पौधे हैं उसमें तना आपको शाखित प्रकार का मिलता है। ठीक है। देन बात करें लीफ, सामान्य प्रकार की जो इसमें लीफ होती है यानी कि पत्तियां पाई जाती है। अब दोस्तों हम बात करें इसके पुष्पीय लक्षण यानी कि फ्लोरल जो करैक्टर है उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो फ्लोरल करैक्टर में देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं पुष्प यानी कि फ्लावर। तो दोस्तों, फ्लावर को देखने से पता चल रहा है कि एक फ्लावर में सारे पार्ट्स हैं। गौर से देखें, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये इसका फीमेल पार्ट है यानी कि गाइनोशियम। ये जो पार्ट है इसका मेल पार्ट है यानी कि एंड्रोशियम। राइट। देन कैलिक्स और कोरोला दोनों ही हमें अच्छे से दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, सोलेनेसी एक ऐसा पादप समूह है या कुल है जिसके सभी भाग पाए जाते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं? तो पुष्प क्या हो गया? पुष्प हो गया दोस्तों अपने पूर्ण। सोलेनेसी पुष्प क्या होता है दोस्तों? पूर्ण। देन अब गौर से देखें कि अगर मैं इसको इस एंगल से काटूं तब भी दो पार्ट होते हैं, अगर मैं इस एंगल से इसको कट करूं तब भी दो पार्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि इसके अंदर त्रिज्या सममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? त्रिज्या सममिति। क्या होती है? त्रिज्या सममिति या त्रिज्या सममिति भी कह सकते हो। राइट। देन अब आप गौर करें कि पुष्प में जो भाग हैं वो कितने कितने हैं या कितने के मल्टीपल में हैं। तो देखिए, इसके अंदर कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रोशियम भी 5 है। यानी कि पुष्प क्या हो गया दोस्तों? पुष्प हो गए आपके पंचतई। पंचतई यानी कि पेंटावरस। क्या हो गया? पंचतई। तो ये तो हो गई दोस्तों पुष्प के बारे में कि पुष्प हो गया आपके पूर्ण, त्रिज्या सममित, पंचतई प्रकार का इसमें पाया जाता है। राइट। चलो, देन अब हम बात करें, अच्छा, उसके बाद में द्विलिंगी। द्विलिंगी, ठीक है, यानी कि दोनों प्रकार के नर और मादा दोनों जन्मांग पाए जाते हैं। अब हम बात करें तो दोस्तों वो है आपके इसके अंदर बाह्य दल, बाह्य दल पुंज। तो दोस्तों बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। तो देखिए, कैलिक्स की जो संख्या है वो देखें, कैलिक्स इस तरीके से है 1 2 3 4 और 5। बाह्य दलों की जो संख्या है वो 5 होती है, जो कि आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती है ना। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? कोर स्पर्शी, है ना। तो देख, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले बाह्य दल 5। राइट। चूंकि जुड़े हुए हैं तो संयुक्त बाह्य दल
संयुक्त बाह्य दल, यानी कि बाह्य दल जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। देन बात करें कौन से प्रकार का एस्टिवेशन है, यानी कि विन्यास है, तो वो हो गया आपके कोर स्पर्शी, है ना, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो वो है आपके दल, यानी कि दलपुंज को अपन कैपिटल सी से लिखा जाता है, राइट। तो देखिए दलों की जो संख्या है 1 2 3 4 5, तो ये 5 होते हैं जो ये भी जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो बात करें दल कितने होते हैं दोस्तों, 5 जुड़े हुए होते हैं, तो संयुक्त दलीय, क्लियर। अब देखिए इसमें दोनों में जो विन्यास है वो सेम होता है, तो इस तरीके से आप इसको कोर स्पर्शी भी कह सकते हो और कोर छाती भी कह सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपके कोर स्पर्शी, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं, क्लियर। चलो उसके बाद में बात करें कि अब नेक्स्ट बात करें तो आपके पुमंग यानी कि एंड्रोशियम। तो दोस्तों एंड्रोशियम में देखिए, एंड्रोशियम में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए एंड्रोशियम में अगर बात करें तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ही है, लेकिन ये एक नाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पैटर्न में एक ट्यूब के रूप में जुड़े रहते हैं, है ना, पुंकेसरी नाल कह सकते हो इस तरीके से, है ना, और जो कि दल के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो उसको हम यहाँ सूत्र के रूप में इस तरीके से दिखाते हैं। इधर देखिए इस तरीके से कि कोरोला और जो एंड्रोशियम है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं दोस्तों दल लग्न। क्या कहते हैं, दल लग्न। चलो तो बात करते हैं पुमंग। तो पुंकेसर कितने होते हैं दोस्तों, पुंकेसर होते हैं आपके 5, राइट। दल लग्न देखिए इसको हमने बता रखा है, दल लग्न का मतलब है कि पुंकेसर जो है दल के साथ में जुड़ा हुआ होता है ना, पुंकेसर जो है वो दल के साथ में जुड़ा रहता है, तो दल लग्न, क्लियर। इसका जो स्फुटन है वो अंदर की तरफ होता है ना, तो परागकोश स्फुटन, स्फुटन जो है, स्फुटन क्या होता है अभी, अंतःवर्ती, यानी कि जो स्फुटन है उसका वो अंदर की तरफ होता है, इंट्रोवर्ट इसको कहते हैं, क्लियर। देन बात करें गायनोशियम। तो गायनोशियम क्या होता है दोस्तों, यानी कि जायांग इसमें आपके द्विअंडपी, ठीक है दोस्तों। तो यहां बात करें कि जायांग क्या होता है दोस्तों, जायांग के अंदर आपकी पाई जाती है द्विअंडपी। देन क्या होता है अभी, दो अंडप द्विअंडपी हो गए, और ओवरी की संख्या क्या है अभी, उद्धवर्ती अंडाशय क्या होता है दोस्तों, उद्धवर्ती यानी कि सुपीरियर ओवरी, और संयुक्त अंडपी, क्या कहते हैं इसको, संयुक्त अंडपी, द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी, यानी कि जो अंडप होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसको कहते हैं सिनकार्पी। तो दोस्तों ये जो सोलेनेसी जो फैमिली है, यानी कि जो कुल है उसके जो फ्लावर करैक्टर हैं, उन फ्लावर करैक्टर को हम इस डायग्राम और सूत्र के मार्फत से हम आराम से लिख सकते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है ये, है ना, तो जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। टर्मिनोलॉजी लगभग सब में सेम होती है। हमें पता होना चाहिए कि बाह्य दल का मीनिंग क्या है, सिंबल क्या है, संयुक्त बाह्य दल का सिंबल क्या है, तो वो अगर हमें एकदम अच्छे से पता है तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो उसको इस तरीके से देखें दोस्तों, तो ये आपकी हो जाता है फ्लोरल आपके फॉर्मूला, इस तरीके से ये क्या हो जाता है दोस्तों, फ्लोरल फॉर्मूला, ये रहा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे एक फ्लावर क्या है अभी, द्विलिंगी, जस्ट सबमिट, जो कैलिक्स है ना, कैलिक्स कितने अभी संख्या में 5, जो कि आपस में क्या है, जुड़े हुए। तो सी के देखिए के के ब्रैकेट में हमने 5 लिख दिया है। देन कोरोला कितने होते हैं अभी, 5, और इन 5 को हमने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है।
देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो है दोस्तों वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो वो आपके दल के साथ में जुड़े रहते हैं कुछ इस तरीके से, आप जैसे याद देख सकते हैं ये इनके साथ में जुड़े रहते हैं, तो उनको कहते हैं दल लग्न। एंड देन फाइनली बात करें तो गायनोशियम, गायनोशियम होती है दोस्तों आपके 2 यानी कि द्विअंडपी, संयुक्तांडपी, और अंडप जो होते हैं वो आपके जुड़े हुए होते हैं ना, इसलिए इसको संयुक्तांडपी कहते हैं। देन फाइनली ओवरी जो है वो उर्ध्ववर्ती यानी कि सुपीरियर, उसको हमने इस तरीके से लाइन के ऊपर इसको लिखा जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों आपके कुल सोलेनेसी। क्या है दोस्तों, ये है आपके फैमिली सोलेनेसी यानी कि कुल सोलेनेसी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व आउट करेंगे। अब दोस्तों आपके इस चैप्टर का यानी कि इस टॉपिक का आखिरी जो पॉइंट है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, वो है दोस्तों कुल आपके लिलिएसी। कौन सी है, लिलिएसी। अगली जो फैमिली है दोस्तों वो है कुल पोएसी कह दीजिए या लिलिएसी कह दीजिए, राइट। तो उसका जो डायग्राम है वो आपके सामने है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है अपने कुल पोएसी, पोएसी कह दीजिए या आप लिलिएसी कह दीजिए, राइट। यानी कि जो एक बीजपत्री पादपों का जो समूह है उसके अंदर जो अपने इसको लिखा जाता है, तो अमूमन अपने को इसी के रूप में लिखा जाता है, तो आप पोएसी कह दीजिए चाहे लिलिएसी कह दीजिए, है ना। तो कुल पोएसी या लिलिएसी, लिलिएसी। कुल मिलाकर के देखो दोस्तों जो एक बीजपत्री जो पौधों का जो समूह है इसमें आपकी पोएसी भी आती है और लिलिएसी भी। तो लिलिएसी में बात करें तो इसको आप एक ट्रिक के हिसाब से याद कर लें, प्याज। उदाहरण के रूप में आप क्या याद कर लें दोस्तों, उदाहरण के रूप में आप इसको प्याज जो है ना, ओनियन, तो उसके रूप में याद कर लें। क्लियर। तो प्याज जो पौधा है वो किस कुल से संबंधित होता है, तो वो है दोस्तों आपके लिलिएसी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। तो इसकी अगर चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर प्याज में अगर आप बात करें तो इसमें जो पौधे हैं उसमें कई प्रकार के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। अपस्थानी जो जड़ें हैं जिसको आप यहाँ देख सकते हैं उसका भी इसमें होता है। एंड देन जो फ्लावर है ना, फ्लावर है कुछ विशेष कंडीशंस में इसमें प्रेजेंट होता है। पौधे का जो ये पार्ट है ना फ्लावर, उस फ्लावर की अरेंजमेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें ना तो बाह्य दल होता है और ना ही इसमें दल होता है ना। तो ना ही बाह्य दल और ना ही दल। तो अगर आपको दोस्तों याद हो तो हमने बात की हुई है, अगर किसी भी पुष्प में दल और बाह्य दल अगर आइडेंटिफाई नहीं हो तो ऐसे को कहते हैं दोस्तों परिबाह्य दलीय। क्या कहा जाता है, परिबाह्य दलीय, है ना। तो देखिए दोस्तों अगर इसमें बात करें तो देखिए ये आपकी फ्लावर डायग्राम हो गया और ये इस तरीके से इसका फ्लोरल आपके फॉर्मूला हो गया। तो देखिए एक तो पुष्प के चारों ओर ब्रैक्ट यानी कि सहपत्र पाए जाते हैं। पहली बात अगर ये देखें क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ब्रैक्ट पाए जाते हैं, राइट। एंड फ्लावर में दोनों ही जननांग यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं, यानी कि पुष्प क्या हो गया, पुष्प हो गया दोस्तों आपके द्विलिंगी। क्या हो गया, द्विलिंगी। देन पेरियंथ की बात करें यानी कि परिबाह्य दल, जो कि आपके दोस्तों ध्यान रखना संख्या में 6 होते हैं, लेकिन वो 2 अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, जिसको दोस्तों 3+3 यानी कि 3+3 अरेंजमेंट में लिखा जाता है। इधर देखिए दोस्तों 1, 2 और 3। ठीक इसी तरीके से 3 जो होते हैं वो बाहर होते हैं, 1, 2 और आपके ये 3। तो ये 3+3 की अरेंजमेंट में होते हैं और ये जुड़े हुए होते हैं, है ना दोस्तों। तो इनको लिखा जाता है P3+3 के ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। एंड देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी संख्या दोस्तों आपके 6 होती है, जो कि इनके साथ में आप यहां गौर करें तो एंड्रोशियम है ये पेरियंथ के साथ में इस तरीके से, ये पेरियंथ के साथ में जुड़े रहते हैं, ये एंड्रोशियम, है ना। तो इसको कहते हैं आपके परिदल लग्न पुंकेशन। एंड देन गायनोशियम, गायनोशियम यानी कि जायांग, जायांग दोस्तों इसमें अगेन क्या होती है, अगेन होती है आपकी उर्ध्ववर्ती। क्या होती है, उर्ध्ववर्ती।
और जो अंडक होते हैं अंडकों की संख्या होती है 3। तो देखिए दोस्तों, अंडक यानी कार्बन की संख्या कितनी होती है 3, इसमें ये 1 2 3 अंडपी, और ये तीनों जो अंडक है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये तीनों जो अंडक है दोस्तों आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो उनको इस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो, तो दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें पुष्प के ऊपर। पुष्प, तो पुष्प क्या होता है दोस्तों? पुष्प होता है इसका पूर्ण, है ना, सॉरी, पुष्प को इसमें अपूर्ण लिखा जाता है कारण कि इसमें आपके जो बाह्यदल और दल है वो अपसेंट होते हैं, उनकी जगह पर एक नया जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? परिबाह्यदल, है ना, परिबाह्यदल कहते हैं। देन अगर बात करें द्विलिंगी, नेक्स्ट क्या लिखते हैं? द्विलिंगी, द्विलिंगी, है ना। तृतीय, तृतीय मतलब क्या है दोस्तों? तृतीय का मीनिंग कि इसके अंदर पुष्प और पुष्प के जो भाग होते हैं वो 3-3 के मल्टीपल में होते हैं। किसके मल्टीपल में होते हैं? 3-3 के गुणज में होते हैं। इधर देखिए आपके ये 3-3 इस तरीके से, 3 अंदर और 3 बाहर। उसके अलावा बात करें बाह्यदल, तो इसमें होता नहीं है, सॉरी, है ना। तो अपन बात करें परिबाह्यदल, परिबाह्यदल, परिबाह्य दल, यानी कि इनको कहा जाता है आपके टेपल कहते हैं, उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो परिबाह्यदल की जो संख्या है दोस्तों वो क्या होती है? 3+3 की व्यवस्था में, 3+3 की व्यवस्था में, 3+3 की व्यवस्था में, राइट। देन बात करें संयुक्त, संयुक्त परिदलीय, संयुक्त, है ना, और कोर स्पर्शी, कारण कि सारे क्या होते हैं? अभी जुड़े हुए होते हैं। संयुक्त और कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी, क्लियर। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो आपके पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, और जो पुमंग है, पुमंग भी आपके 3+3 की व्यवस्था में, है ना, यानी कि पुंकेसर जो है, पुंकेसर जो है 3+3 की व्यवस्था में उपस्थित, क्लियर। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परिदल लग्न पुंकेसर, पुंकेसर क्या होते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर परिदल लग्न, और आपके अंतःमुखी, और अंतःमुखी क्या होता है दोस्तों? अंतःमुखी, यानी कि इनका जो स्फुटन है वो अंदर की तरफ होता है। एंड देन फाइनली बात करें जायांग, जायांग की बात करें, है ना, तो जायांग क्या होते हैं? त्रिअंडपी, 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 संयुक्तांडपी, 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 और जो ओवरी है ना, अंडाशय, अंडाशय क्या होती है दोस्तों? अंडाशय, अंडाशय होता है दोस्तों आपके उद्धववर्ती। क्या होता है? उद्धववर्ती, है ना, यानी कि सुपीरियर। तो इस तरीके से क्या है कि हम इन दोनों की सहायता से इस टॉपिक को एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका जो टॉपिक था ये आपके इस चैप्टर का आपकी आखिरी जो टॉपिक था, ठीक है, वो था आपकी वर्गीकी, है ना, उसका अर्ध तकनीकी जो विवरण है वो। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कुर्सी फेरी, कुर्सी फेरी कुल का पुष्प सूत्र, पुष्प सूत्र लिखिए। दोस्तों आपको केवल पुष्प सूत्र लिखना है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, फैबेसी कुल का अन्य नाम लिखिए। तो दोस्तों फैबेसी कुल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है वो लिखना है। देन आलू, आलू किस कुल का पौधा है,
किस कुल का पौधा है। एंड लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, लीलिएसी 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 कुल का पुष्प सूत्र लिखी। तो दोस्तों ये जो चार जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने रियल नेम के साथ में उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में आज ये जो आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, तो आप टॉपिक का नेम है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने रियल नेम है ना, रियल नेम के साथ में आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है उसका सॉल्व आउट करेंगे। अदरवाइज हम क्या है कि न्यू जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।